ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो आज क्या पढ़ेंगे हम? इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो देखो इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस से जब इमेज फॉर्म होती है तो हमने कल देखा 3 रूल्स हम फॉलो करते हैं, उसमें से कोई भी 2 रूल अप्लाई करना रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। उसी तरह से जब कॉन्केव लेंस से इमेजेस फॉर्म होगी तो वहां भी हमें कुछ रूल्स अप्लाई करना रे डायग्राम के लिए। ठीक है, तो क्या है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस बाय कॉन्केव लेंस व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले हमें कंसीडर करना है अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो रिफ्रैक्टेड रे कैसी होगी? द रिफ्रैक्टेड रे व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स पासेस थ्रू द फोकस। अब देखो यहाँ डिफरेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, डायरेक्टली जो रिफ्रैक्टेड रे दूसरे साइड में फोकस से पास होती है, लेकिन यहाँ रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी, एक दूसरे से अवे होती है। ठीक है, देखो यहाँ तो ये कॉन्केव लेंस हो गया, ये इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन किधर जाएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में हम जाएंगे इस रे के तो हमें ऐसा लगता है कि वो फोकस से निकल रही है। ये डिफरेंस है कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। क्यों डिफरेंस आ रहा है? सरफेस की वजह से, एंगल की वजह से। सरफेस कॉन्वेक्स में क्या होता है, आउटर साइड में बल्जिंग है इस तरह से, जिसके वजह से जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़े, वो क्या हो जाता है, इस डायरेक्शन में होता है। और जब एक कर्व इस तरह से तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन से हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस एंगल ये रे इधर जा रही है, लेकिन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए फोकस, या इस रे को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से निकल रही है। ठीक है, तो ये रूल हमें फॉलो करना है। व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी, द रिफ्रैक्टेड रे व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड पासेस थ्रू द फोकस। तो रिफ्रैक्टेड रे को हम जब एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में तो कहां मिलनी चाहिए, वो फोकस में मिलना चाहिए। ठीक है, अब जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में फोकस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, ऑब्जेक्ट एक साइड में है लेंस के, तो फोकस किधर मिलेगा हमें, अदर साइड ऑफ लेंस। लेकिन कॉन्केव लेंस में फोकस किधर होगा, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस साइड में, लेंस के उसी साइड में हमें फोकस मिलेगा। तो ये हो गया फर्स्ट रूल पैरेलल लाइन के लिए। ठीक है, पैरेलल इंसिडेंट रे के लिए। अब सेकंड रूल है व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस। दूसरा क्या होता है, फोकस से अगर जा रहा है तो सेम रूल, फोकस से अगर जा रहा है व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसा उसमें कॉन्वेक्स में सिर्फ एक रूल चेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी दोनों रूल जो है सेम, सेकंड एंड थर्ड। इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस से अगर जा रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगा, क्या होगा, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देखो फोकस से जा रहा है, इंसिडेंट रे फोकस है, इंसिडेंट रे फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को। और थर्ड रूल क्या था, जो हमने यहां मेंशन नहीं किया, आपके बुक में भी नहीं है, लेकिन थर्ड रूल सेम है वैसी। कौन सा, ऑप्टिकल सेंटर से जाना। अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो कोई डेविएशन नहीं होगा और स्ट्रेट पास हो जाएगा। ठीक है, तो वो रूल हमें लगाना है, तो लिख लो, नोट कर लो रूल्स। अब इसके बाद हम देखेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस डिफरेंट पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में हमने 6 पोजीशन पे देखा था। एक इंफिनिटी पे देखा, फिर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा लेंस के पास आ रहे हैं, बियॉन्ड 2f1, ऑन 2f1, बिटवीन 2f1 f1, ऑन f1 एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। डिफरेंट पोजीशन में हमने डिफरेंट इमेजेस की पोजीशन देखा और साइज भी उसका अलग था। लेकिन कॉन्केव लेंस के बारे में हम 2 ही कंडीशन स्टडी करेंगे। एक तो होता है इंफिनिटी से, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, तो जब लॉन्ग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है तो सारी रेस कैसे आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस पे जब पैरेलल रे आती है तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, इमेज कहां फॉर्म होगी, मतलब रिफ्रैक्टेड रे तो इस डायरेक्शन में जाएगी, बट दे अपीयर टू कम फ्रॉम ए फोकस, तो फोकस से आते हुए दिखेंगे, मतलब यहां इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज क्या होगी, पॉइंट इमेज मिलेगी हमें, तो एकदम डिमिनिश, बहुत ही स्मॉल पॉइंट के जैसा। तो द इमेज इज पॉइंट इमेज। इमेज क्या होगी, वर्चुअल। वर्चुअल किसे बोलते हैं, कल बताया था। वर्चुअल एक तो 2 डेफिनेशन है, जो स्क्रीन के ऊपर हम नहीं ले सकते। स्क्रीन के ऊपर क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज एक्चुअल रे मीट ही नहीं हो रही है। स्क्रीन के ऊपर कौन सी इमेज मिलेगी, जहां रिफ्रैक्टेड रे मीट होती है एक दूसरे से, इंटरसेक्ट होती है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें इमेज मिलती है। तो जहां रे इंटरसेक्ट होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो हो गई रियल इमेज। और जब रियल में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, दे अपीयर टू कम फ्रॉम, हमें लग रहा है कि एक पॉइंट से आ रहा है, एक्चुअल मीट नहीं हो रहे,
तो जब रे एक्चुअल मीट होती है, इंटरसेक्ट होती है, तो रियल इमेज फॉर्म होती है। और जब रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल मीट नहीं होती, इंटरसेक्ट नहीं होती, तो कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज, मतलब ऑन द सेम साइड होता है, उसी साइड, उसे स्क्रीन पे हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये इमेज क्या होगी? वर्चुअल। देन इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी तरह से, ठीक है। एंड ऑन द फर्स्ट फोकस, या फर्स्ट फोकस पहली फोकस के ऊपर होगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में फोकस पे। समझ में आएगा? फर्स्ट कंडीशन, इंफिनिटी पे जब है ऑब्जेक्ट तो फर्स्ट फोकस के ऊपर हमें पोजीशन, हमें तीन चीजें यहां डिस्कस करना है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। तो पोजीशन क्या होगी? ऑन F1, ठीक है, फर्स्ट फोकस के ऊपर पोजीशन हो गया। साइज क्या हो गया? पॉइंट इमेज, वेरी स्मॉल, डिमिनिश। और थर्ड नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इमेज। तो ये तीन चीजें हमें ध्यान में रखना है। अब सेकंड इसमें आएंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1। तो 2F1 और F1, अब ध्यान में रखो कि इंफिनिटी से लेके इसके बीच में कहीं भी हम रखेंगे तो हमें एक ही पोजीशन मिलना है, इसलिए हम बाकी कंडीशन यहां डिस्कस नहीं करेंगे। आगे दिन में इंफिनिटी से लेके O के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखो, आप F1 पे रखो, चाहे 2F1 पे रखो, बियॉन्ड 2F1 रखो, या बिटवीन दिस रखो, या यहां रखो, तो हमें हमेशा इमेज कहां मिलेगी? F1 और O के बीच में मिलेगी। पोजीशन वही होगी। नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम। और थर्ड कंडीशन साइज क्या होगा? तो ऑलवेज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्मॉल ही मिलेगा। तो हर एक कंडीशन में सेम रिजल्ट मिलना है, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे उसको। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? जैसा आपका यहां दिया हुआ है, पहला होगा एट इंफिनिटी, तो हमने डिस्कस कर लिया, फोकस के ऊपर मिलेगा, F1 के ऊपर पॉइंट इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, एंड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड इंफिनिटी, एनीवेयर कहीं भी रखो। तो ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी इसके बीच में कहीं भी रखो, F1 बिटवीन F1 F1 2F1 ऑन 2F1 कहीं भी रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पोजीशन देखो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1, तो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस इसके बीच में ही मिलेगा इमेज। साइज क्या होगा? स्मॉलर एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखो यहां तो हमने रखा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है, तो एक होगी पैरेलल रे। तो दो हमें रूल लगाना, एक पैरेलल रे वाला रूल लगाना है और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे। तो पैरेलल रे ये हो गई इंसिडेंट रे, तो रिफ्रैक्शन के बाद इधर जाएगी रे, बट इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, तो इसको हम इधर एक्सटेंड कर देंगे। उसी तरह से जो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे स्ट्रेट पास होगी, ठीक है, लेकिन इसको इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये इस रे को यहां मीट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो इमेज कहां फॉर्म होगी? ये पॉइंट को, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है रेस का, यहां इमेज फॉर्म होगी। तो ये इमेज हमने यहां ड्रॉ कर ली। तो क्या ऑब्जर्वेशन है हमारा? साइज कैसे इमेज का? स्मॉल है। पोजीशन कहां है? F1 है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मिलेगा। और क्या था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर क्या है? वर्चुअल है, मतलब एक्चुअल मीट नहीं हो रही रेस, और इरेक्ट है, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट है उसी पोजीशन में खड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से द इमेज इज स्मॉल, वर्चुअल एंड इरेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1। तो बाकी सारी कंडीशन के लिए यही अप्लाई होगा, यही हमारा रिजल्ट होगा इमेज का, ठीक है। तो आपको ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, उसके नीचे आपको ये चार्ट भी बना देना है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम साइन कन्वेंशन, इसके बाद में लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, कुछ कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे, उसके लिए हमें साइन की जरूरत होती है, ठीक है। साइन यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो हम साइन लगाते हैं। अब ये साइन क्या चीज है, क्यों लगाए, कहां लगाए, अगर साइन नहीं लगाए तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम देखेंगे साइन कन्वेंशन। अब देखो साइन कन्वेंशन यानी ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, जैसे हम हमारा एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस उसमें ओरिजिन होता है 0, ठीक है। तो मान लो एक्स एक्सिस है, तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, इसे कंसीडर करना एज ए एक्स एक्सिस, और जो ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का दैट इज एज ओरिजिन। तो ये ओरिजिन से जो राइट साइड में होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, वो क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू, और जो लेफ्ट साइड में हम निगेटिव साइड में, ठीक है, निगेटिव नंबर्स होते हैं और इधर पॉजिटिव होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ कैलकुलेशन में हमें साइन का यूज करना।
तो जो भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर मतलब हमें ऑब्जेक्ट कहां रखना है, हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ दी लेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होगा, लेफ्ट साइड ऑफ दी लेंस। और डिस्टेंस जो हमें मेजर करना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर जो डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि ओरिजिन से हमें डिस्टेंस मेजर करना है। ऑप्टिकल सेंटर यहां ओरिजिन का काम कर रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में ओरिजिन से जो राइट साइड की वैल्यूज होती है पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड की वैल्यूज होती है निगेटिव। तो डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा किनकी, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड का जो भी मेजरमेंट करेंगे ओरिजिन से तो वो क्या होगा, निगेटिव आएगा। सो डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन तो क्या होगा, हमेशा निगेटिव। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का होता है हमेशा लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब इमेज अगर इधर फॉर्म हो रही है, कौन सी केस में होगी, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज इस साइड में फॉर्म होती है। तो इमेज का जो डिस्टेंस तो कहां से मेजर करेंगे, ओरिजिन से राइट साइड में। तो डिस्टेंस ऑन द राइट ऑफ द ओरिजिन हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। लेकिन कॉनकेव लेंस के लिए इमेज इधर ही मिल रही है, तो फिर से हम डिस्टेंस क्या लेंगे, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि लेफ्ट साइड में अगर हम डिस्टेंस लेते तो निगेटिव होगा और राइट साइड में लेते तो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए ये निगेटिव पॉजिटिव क्या शो कर रहा है, पोजीशन दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लेंस इमेज किस पोजीशन पे। अगर इमेज पॉजिटिव आ रहा है उसका डिस्टेंस, इसका मतलब कहां होगी इमेज, तो कैलकुलेशन हमें बताता है। अगर आपका इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स किधर मिल रहा है, वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है आपको कि ऑन द लेफ्ट साइड अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है और उसका इमेज हमें राइट साइड में मिल रहा है लेंस के, तो विच टाइप ऑफ लेंस, तो कौन सा लेंस होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। अब ये हो गया। उसी तरह से अब ये लेफ्ट और राइट का हो गया, समझ में आ गया। तो ओरिजिन से लेफ्ट जाएंगे तो हमेशा डिस्टेंस हमें निगेटिव लेना है, ओरिजिन से राइट जाएंगे तो हमेशा डिस्टेंस हमें पॉजिटिव लेना है। अब ऊपर और नीचे का देखिए, अबो एंड बिलो। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके अबो अगर हम जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, सारा डिस्टेंस पॉजिटिव, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो। ये हम ऊपर का और नीचे का देख रहे हैं। तो यहां से इधर मेजर करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई है तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और जो नीचे का डिस्टेंस अगर इमेज ऐसे इधर फॉर्म हो रही है तो इमेज क्या होगा, निगेटिव, मतलब इनवर्टेड। तो अगर इमेज की हाइट निगेटिव आ रही है इसका मतलब हाइट कभी निगेटिव नहीं होती, बट निगेटिव क्या शो कर रहा है, इनवर्टेड पोजीशन शो कर रहा है, किस इसका नेचर शो करता है। आगे दिन में तो ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि वो एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो प्रिंसिपल एक्सिस से अबो जब हम जाएंगे तो हमेशा वैल्यू क्या लेना है, जो भी हाइट या डिस्टेंस हमें मेजर करना है पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है वो हमेशा निगेटिव होगा। तो यही साइन कन्वेंशन हमें यूज करना है। तो देखो आपके बुक में दिया है, अब दोनों के लिए सेम होगा, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों के लिए साइन कन्वेंशन सेम है, सिर्फ फर्क क्या होता है, इमेजेस में। तो हमेशा वर्चुअल इमेज होती है कॉनकेव लेंस के लिए, तो इमेज क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें निगेटिव आएगा उसमें। तो देखो यहाँ आपको पॉइंट्स दिए हैं आपके बुक में, पेज नंबर 85। देखो ऊपर का पैराग्राफ इससे रिलेटेड है। According to the Cartesian sign convention, the optical center O is taken to be the origin. अगर ध्यान में, तो ऑप्टिकल सेंटर को हमें क्या कंसीडर करना है, ओरिजिन। The principal axis is the x axis of the frame reference, और प्रिंसिपल एक्सिस को हमें x axis कंसीडर करना है। The sign convention is as follows. तो फर्स्ट है, the object is always placed on the left of the lens. तो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां प्लेस करना है, लेफ्ट ऑफ द लेंस। All distances parallel to the principal axis are measured from the optical center O. और सभी डिस्टेंस हमें कहां से मेजर करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर के पैरेलल ऑप्टिकल सेंटर O से। The distance measured to the right of O are taken to be positive, while those measured to the left are taken to be negative. तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट वाले पॉजिटिव लेना है डिस्टेंस, लेफ्ट वाला निगेटिव लेना। The distances perpendicular to the principal axis and above it are taken to be positive. So above the principal axis
and perpendicular distance positive, and below principal axis perpendicular distance negative. Distances perpendicular to the principal axis and below it are taken to be negative. And last point आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, the focal length of convex lens is positive while that of concave lens is negative. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. The focal length of convex lens is positive. क्यों होगा? क्योंकि convex lens की फोकस कहाँ होता है? यहाँ होता है. इमेज कहाँ फॉर्म होती है? फोकस के ऊपर. फोकस कौन सा? सेकंड फोकस के ऊपर. अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर इमेज फॉर्म होगी फोकस के ऊपर. तो ये जो डिस्टेंस है क्या होगा? पॉजिटिव होगा. फोकल लेंथ है डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. ये डिस्टेंस राइट साइड में, इसलिए क्या होगा? पॉजिटिव. तो हमेशा फोकल लेंथ क्या होगी? कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होगी. और कॉनकेव लेंस में क्या होता है? इमेज कहाँ मिल रही है हमें? लेफ्ट साइड में. जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही मिल रही है. तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो समझ में आ गया डायरेक्शन, साइन कन्वेंशन. ठीक है, अभी हम लेंस फार्मूला पढ़ेंगे. तो ये साइन कन्वेंशन का हमें यूज करना. आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा कि इमेज यहाँ फॉर्म हुई या ऐसे फॉर्म हुई या ये इस तरह का लेंस है, आपको इंफॉर्मेशन दी रहेगी. तो उस हिसाब से हमें साइन वहां कंसीडर करना. ठीक है, तो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. आपको नोट कर लेना है या तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस फार्मूला. तो साइन कन्वेंशन हमने देखा, साइन कन्वेंशन का यूज करना है हमें कैलकुलेशन पार्ट में. अब देखो लेंस फार्मूला क्या है? द फार्मूला शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल यू से. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से लेते हैं? लेंस. ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v. हमेशा ध्यान में रखना, स्मॉल यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉल v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, एंड द फोकल लेंथ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. ठीक है, स्मॉल m क्या है? फोकल लेंथ. इज कॉल्ड द लेंस फार्मूला. मतलब जो रिलेशन देने वाला फार्मूला है किसके बीच में? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ, इनके बीच में रिलेशन दिखाने वाला जो फार्मूला दैट इज नोन एज लेंस फार्मूला. लास्ट ईयर हमने मिरर फार्मूला देखे, तो सेम लेंस फार्मूला. तो क्या है फार्मूला? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये है लेंस फार्मूला. ठीक है, ध्यान में रहेगा. तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ, तीनों में रिलेशन दिखाने वाला फार्मूला होता है लेंस फार्मूला. अब है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन यानी क्या? तो मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस. तो लेंस की वजह से कितना मैग्नीफाई हुआ? मैग्नीफाई होने का मतलब साइज कम ज्यादा होना. ठीक है, तो इसे बोलेंगे रेशो. किसका रेशो होता है ये? इट इज द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज. तो इमेज की हाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा h2 से, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी? h1. h1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड h2 इज द हाइट ऑफ इमेज. तो दोनों का जो रेशियो होता है h2 अपॉन h1, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो रेशियो होता है इसे क्या बोलेंगे हम? मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस या मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस. और लेंस ने कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया? तो कैसे हमें पता चलता है? रेशियो से. कौन सा रेशियो? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर ध्यान में h2 अपॉन h1. ये हो गया मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का और एक फार्मूला है. मैग्निफिकेशन रिलेटेड टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज आल्सो. ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे. पहले नोट कर लो दो फार्मूले. तो मैग्निफिकेशन हमने देखा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है. उसी तरह से मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस किससे रिलेटेड है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस. ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है स्मॉल यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमने लिया स्मॉल वी. तो क्या रिलेशन है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, शॉर्ट में m इज इक्वल टू v बार u हम लिख सकते हैं. अब हमारे पास दो इक्वेशन तैयार हो गए. पहला मैग्निफिकेशन क्या है? h2 by h1. दूसरा मैग्निफिकेशन क्या है? v by u. दोनों भी मैग्निफिकेशन है. तो दोनों इक्वेशन में क्या शो करे? एज m इज इक्वल टू h2 by h1 एंड m इज इक्वल टू v by u. दोनों भी फार्मूले किसके? एक ही चीज के.
तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो m इज इक्वल टू S2H1 एंड m इज इक्वल टू V बाई U। लेफ्ट साइड m है इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो H2/H1 इज इक्वल टू V बाई, और एक रिलेशन हमें पता चल गया। आगे दिन में तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, प्रॉब्लम दिया रहेगा, उसमें एक तो आपको इनमें से कुछ क्वांटिटी दी रहेगी, एक तो आपको H2H1 VU, इसमें से कुछ एक क्वांटिटी, थ्री क्वांटिटीज होगी, एक नहीं होगी तो आपको फाइंड करना होगा। आपको H2 दिया है, H1 दिया है, इमेज का डिस्टेंस दिया है, तो आपको क्वेश्चन में बोला होगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी U आपको फाइंड करना है। किसी इसमें मैग्निफिकेशन दिया होगा आपको, अदर क्वांटिटीज U दिया होगा, V दिया होगा, मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए बोलेंगे, या डिस्टेंस ऑफ इमेज या हाइट फाइंड करने के बोलेंगे, इमेज का हाइट कितना है या ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है। तो ये सारी चीजें आपको, थ्री क्वांटिटीज आपको दी रहेगी, उसका यूज करके हमें फोर्थ क्वांटिटी जो पूछा है वो फाइंड करना। तो कौन कौन से फार्मूले हमारे पास, लेंस फार्मूला, क्या है लेंस फार्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। उसके बाद में मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है, रिलेटेड टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज H2/H1, एंड सेकंड फार्मूला क्या है, v बाई u, और दोनों को रिलेट कर दिया तो हमें थर्ड फार्मूला क्या मिलता हो, H2/H1 इज इक्वल टू v बाई u। ठीक है, तो फार्मूले हमें ध्यान में रखना है, तो नोट कर लो इसे भी, मैग्निफिकेशन। तो देखो आपके बुक में ऑलरेडी यूज और ब्रेन पावर में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले ऑलरेडी वहां दिए, और देखो यूज और ब्रेन पावर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या हो गया, m इज इक्वल टू S2/H1, उसको उन्होंने इक्वेशन 1 दिया, एंड m इज इक्वल टू V बाई U को इक्वेशन 2 दिया। तो क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन H1, H2, V एंड U एंड V। तो H1, H2, U और V में क्या रिलेशन है, तो क्या रिलेशन है, ये रिलेशन हमें मिला, H2/H1 इज इक्वल टू V बाई U। ये हो गया आंसर उस क्वेश्चन का। अब देखो आगे क्या दिया, टेक टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो हमें दो कॉन्वेक्स लेना है डिफरेंट साइज के, डिफरेंट लेंसेज लेना। कलेक्ट सनलाइट ऑन अ पेपर यूजिंग वन ऑफ द लेंसेज। ठीक है, तो जैसा हमने अभी आपको दिखाया था, सनलाइट हमने वो लेंस के ऊपर लिया और बर्न होने के लिए वेट किया, कब तक वो पेपर बर्न होता है। द पेपर विल स्टार्ट बर्निंग आफ्टर अ व्हाइल, note the time required for the paper to start burning. Repeat the process for the second lens. Is the time required the same in both cases? What can you tell from this? तो क्या बोल रहा है ये, आपको दो लेंस लेना डिफरेंट साइज के, कॉन्वेक्स लेंस, और उसको सनलाइट में लेना है, पेपर के ऊपर उसका पॉइंट इमेज हमें फॉर्म करना है। तो क्या होगा, जब वो पेपर के ऊपर हम पॉइंट इमेज लेंगे तो बर्निंग चालू हो जाएगा पेपर का। तो हमें फर्स्ट एक कंसीडर करना है, दो में से एक लेंस पहले लेना है, और कितना टाइम ले रहा है बर्न होने के लिए, पेपर बर्न होने के लिए हमें टाइम नोट करना है। फिर वही एक्सपेरिमेंट हमें सेम प्रोसेस सेकंड लेंस के लिए करना है। तो क्वेश्चन पूछा क्या दोनों लेंस सेम टाइम लेंगे पेपर को बर्न करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट हमने लेंसेज लिया, तो पहले लेंस से हम पेपर को कितना टाइम लगता है बर्न होने के लिए वो नोट करेंगे, फिर सेकंड लेंस के लिए फिर से रिपीट करेंगे प्रोसेस, और कितना क्या सेम टाइम ले रहा है वो हम नोट करेंगे। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, डिफरेंट टाइम है, क्योंकि लेंस की कैपेसिटी होती है, डिफरेंट कैपेसिटी होती है लेंस की। वो लेंस हमने सेम साइज का नहीं लिया, डिफरेंट साइज के लेंसेज लिया हमने। तो लेंस की कन्वर्जिंग क्यों हो रहा है, बर्निंग क्यों होता है, बिकॉज सारी रेज जो आ रही पैरेलल हो लेंस के ऊपर, सारी की सारी रेज, कंप्लीट रेज जो पैरेलल जो आने वाली एक ही जगह फोकस हो रही है, फोकस के ऊपर एक ही जगह मीट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो क्या होगा, रेज में क्या हीट है, अब सारी रेज जब एक जगह आ रही है तो वो एक पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी कि सफिशिएंट हो जाएगी वो पेपर को बर्न करने की। तो क्यों बर्न हो रहा है पेपर, बिकॉज ऑल द रेज कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो रही है। तो एवरी रे हैव हीट एनर्जी, और सारी हीट एनर्जी क्या हो रही है, एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है। बिकॉज ऑफ दिस इट इज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस लार्ज हीट इट इज सफिशिएंट टू बर्न द पेपर, और पेपर स्टार्ट बर्निंग। आगे दिन में अब यही क्या होगा, जो किसके वजह से हो रहा है, कॉन्वर्जिंग प्रॉपर्टी, कॉन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी। तो सभी लेंस की सेम होगी क्या, नहीं होगी। तो डिफरेंट लेंस है और डिफरेंट कैपेसिटी, तो जिसमें ज्यादा कॉन्वर्जिंग होगा वो जल्दी बर्न करेगा, जल्दी रेस कॉन्वर्ज हो रही है, जल्दी एक पॉइंट पे आ रही है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, ज्यादा होगा। अगर कॉन्वर्जिंग पावर कम है लेंस का तो क्या होगा, पेपर बर्न होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि डिफरेंट लेंसेज और डिफरेंट साइज ऑफ लेंसेज क्या होगा,
दे टेक डिफरेंट टाइम फॉर बर्निंग द पेपर। इससे हमें क्या पता चलता है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ लेंस। अभी हम देखेंगे पावर ऑफ ए लेंस। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, पावर ऑफ लेंस क्या होगा, उसका कॉन्वर्जिंग कैपेसिटी कितना है। ठीक है, कोई भी लेंस की कॉन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग दोनों भी होती है। कॉन्केव लेंस है तो डाइवर्ज करेगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वर्ज करेगा। तो ये इंसिडेंट रे को कितना वो कॉन्वर्ज कर सकता है, कितना डाइवर्ज कर सकता है, ये जो कैपेसिटी होती है लेंस की, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इट्स पावर। ठीक है, तो यार एक वर्ड आप मिस हो गया है, उसको ऐड कर लो। द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू कॉन्वर्ज और इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड इट्स पावर। और पावर को हम डिनोट करते हैं लेंस के पावर को कैपिटल पी से। ठीक है, द पावर ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। अब पावर किसके ऊपर डिपेंड होता है, फोकल लेंथ के ऊपर। ठीक है, अब किस तरह से रिलेशन है, फोकल लेंथ से डिपेंड तो है, लेकिन कैसे, इनवर्सली है। द पावर इज द इनवर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ। कैसे, फोकल लेंथ का इनवर्स होता है 1/, सो P इज इक्वल टू 1/f, यानी फोकल लेंथ का इनवर्स है पावर। आगे दिन में, और जो यह होता है वो हमेशा किसमें हम एक्सप्रेस करते हैं, मीटर में। जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। सो P इज इक्वल टू 1/f। हमें ध्यान में रखना फार्मूला है पावर ऑफ लेंस का। तो यूनिट क्या है फिर इसका, डायाप्टर। तो लेंस का जो पावर होता है वो पावर का यूनिट क्या है, डायाप्टर में इसे हम मेजर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से इसको। ठीक है, यूनिट को। सो यूनिट इज डायाप्टर। तो 1 डायाप्टर क्या हो जाएगा, 1/1 मीटर। 1 डायाप्टर है 1/1 मीटर। मतलब अगर फोकल लेंथ, किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसका पावर क्या हो जाएगा, 1 डायाप्टर, क्योंकि 1/1 1 होगा। ठीक है, तो 1 डायाप्टर पावर होगा लेंस का, कब होगा, जब उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी, कोई भी लेंस की। तो समझ में आ गया पावर ऑफ लेंस। अभी ये लास्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, वो भी हम देख लेते हैं फार्मूला क्या है। अभी देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस में क्या होगा, अगर हम लेंसेस को कंबाइन कर देते, 2 और मोर लेंसेस जितने आगे, तो इफ 2 लेंसेस विद फोकल लेंथ, अगर एक लेंस की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे की f2 है, आर केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में हमने रखा, तो उसका जो कंबाइन इफेक्ट होगा, दोनों मिला के जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, द कॉम्बिनेशन हैज एन इफेक्टिव फोकल लेंथ गिवन बाय, सो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये हो गया इफेक्टिव पावर, दोनों मिला के कंबाइंड पावर जो हो रहा है वो लेंस का, 2 लेंस मिला के जो पावर तैयार हो रहा है दैट इज 1/f। ये किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल पावर के इक्वल। 1/f1 यानी पहले लेंस का पावर प्लस 1/f2 यानी सेकंड लेंस का पावर। तो दोनों के लेंस का पावर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा thus if the power of the 2 lenses are P1 and P2, अगर 2 लेंसेस के पावर है, एक का P1 और दूसरे का P2, तो इफेक्टिव पावर, तो दोनों का मिला के एक इफेक्टिव पावर तैयार होगा, दैट इज P1 प्लस P2 एडिशन। ठीक है, thus when 2 lenses are kept touching each other, अगर 2 लेंस हम एक दूसरे को टच करके रखते हैं तो क्या होगा, इफेक्टिव पावर जो उसका तैयार होगा, ऑब्टेन होगा, वो क्या होगा, द सम ऑफ पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेस। तो दोनों इंडिविजुअल लेंसेस के पावर के सम के इक्वल पूरा पावर तैयार होगा उसको, 2 लेंसेस का। आगे दिन में जो इफेक्टिव पावर होगा वो, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तो इस तरह से हमने सारे फार्मूले यहाँ पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ा हमने, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/, इज इक्वल टू 1/f, उसके बाद में मैग्निफिकेशन, तो h2/h1 और v/u, और दोनों को रिलेट किया तो h2/h1 इज इक्वल टू v/u। उसके बाद में हमने देखा पावर का फार्मूला, पावर इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में जितने भी आपको लेंसेज दिए तो हर एक का पावर का हम एडिशन करेंगे तो इफेक्टिव पावर उसका मिलेगा। पावर इट इज द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रे, it is denoted by capital P and unit of power of lens is diopter। ठीक है, फोकल लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं और जो पावर होता है वो डायोप्टर में।
ठीक है। तो चलो बाकी हम कल देखेंगे। अब इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है, सॉल्व एग्जांपल्स, ये हम कल करेंगे, और अगर एक्सरसाइज में कोई एग्जांपल दिए तो वो भी हम कल के वीडियो में करेंगे, ठीक है।